नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर। आज हम एक बार फिर बिलासपुर ज़िले की एक विधानसभा सीट का विश्लेषण लेकर आए हैं। ये डिमांड हमारे एक व्यूअर राकेश ध्रुव ने की थी और यहाँ की जो परिस्थिति रही है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे ये जो सीट थी यहाँ पर कभी भाजपा का कब्जा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर कांग्रेस काबिज हो गई है। फोर्थ आई न्यूज की स्पेशल विधानसभा सीटों के विश्लेषण की सीरीज में आज हम दर्शकों की मांग पर तखतपुर विधानसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये हमारे प्रदेश की ऐसी सीट थी जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, मगर कांग्रेस ने इस गढ़ में न सिर्फ सेंधमारी करते हुए अपना कब्जा जमाया मगर इतिहास भी बदला। वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ जिले की न्यायधानी है बिलासपुर। बिलासपुर जिले के अंतर्गत ही तखतपुर विधानसभा सीट आती है। बिलासपुर से 30 किलोमीटर दूर तखतपुर विधानसभा का इलाका शहर के उसलापुर से लेकर कोटा लोरमी के जंगलों तक फैला हुआ है। ये एक सामान्य सीट है, लेकिन यहाँ जातीय समीकरण चुनावी नतीजों को काफी प्रभावित करते हैं। इस सीट में अनुसूचित जाति के वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। तखतपुर विधानसभा सीट पहले बीजेपी के मजबूत किलों में शुमार थी, क्योंकि 2018 के पहले के विधानसभा चुनावों में ज्यादातर इस सीट से बीजेपी की ही प्रत्याशी जीतते आए थे। कांग्रेस यहां दूसरे नंबर पर ही रही थी, मगर 2018 में कांग्रेस ने तखतपुर में तख्ता पलट कर दिया। पहले ये क्षेत्र बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके मनहरन लाल पांडे के कारण भी जाना जाता था। 90 के दशक में साल 1996 में उनके लोकसभा जाने के बाद पहली बार कांग्रेस के बलराम सिंह यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद 1998 में बीजेपी ने वापस सीट पर कब्जा किया, लेकिन 2003 में बलराम सिंह ठाकुर दूसरी बार चुनाव जीते और सीट को कांग्रेस के पाले में ला दिया। 2003 के चुनाव में कांग्रेस के बलराम सिंह और बीजेपी के जगजीत सिंह मक्कड़ के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस चुनाव में बलराम सिंह को 39,362 वोट मिले थे, तो वहीं जगजीत सिंह मक्कड़ 32,671 वोट ही हासिल कर पाए और इस तरह 2003 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए राजू सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए बलराम सिंह पर दोबारा भरोसा जताया, मगर इस बार कांग्रेस का भरोसा टूट गया। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजू सिंह को 43,431 वोट मिले, जबकि तत्कालीन विधायक बलराम सिंह 37,838 वोटों पर ही सिमट गए और इस तरह ये सीट कांग्रेस के हाथ से चली गई। इसके बाद आया 2013 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने तत्कालीन विधायक राजू सिंह को ही टिकट दी, जिन्हें कुल 44,735 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के आशीष सिंह को 44,127 वोट मिले। जीत का फासला एकदम कांटे की टक्कर का साबित हुआ। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय था, क्योंकि अब न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि एक तीसरा दल भी प्रदेश की राजनीति में उभरा था। साल 2016 में कांग्रेस से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी अपनी नई पार्टी जेसीसीजे के साथ तखतपुर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतार चुके थे और भाजपा ने प्रत्याशी बदलते हुए हर्षिता पांडे को प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रत्याशी आशीष सिंह ठाकुर की पत्नी रश्मि सिंह ठाकुर को टिकट दी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी संतोष कौशिक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनौती बनकर साबित हुए। इस बार तखतपुर के राजनीतिक विश्लेषक भी ये अनुमान नहीं लगा पाए कि जीत किसकी होगी, क्योंकि मतदाता खामोश रहे। इस बार लोग कांग्रेस भाजपा के पक्ष में माहौल बताते, वहीं तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। लेकिन जब मतगणना हुई तो मतगणना में कांग्रेस की रश्मि ठाकुर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संतोष कौशिक को 2,991 मतों से पराजित कर दिया। ये एक इतिहास बन गया, क्योंकि अभी तक तखतपुर विधानसभा से पुरुष ही विधायक हुआ करते थे, लेकिन पहली बार इस सीट से कोई महिला विधायक निर्वाचित हुई। बहरहाल अगली बार बीजेपी, कांग्रेस, जेसीसीजे के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में किस्मत आजमा सकती है। वैसे इन पार्टियों से अगली बार तखतपुर के तख्त पर कौन काबिज होगा? क्या इस सीट पर आपको कोई मजबूत दावेदार नजर आता है और आप तखतपुर विधानसभा सीट के बाद और किस सीट का विश्लेषण देखना चाहेंगे? अपनी बात हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार। तो देखा आपने कि भाजपा का गढ़ तखतपुर, यहाँ पर एक नई इबारत गढ़ी गई और यहाँ पर अभी
फिलहाल में कांग्रेस काबिज है। आने वाले चुनाव में यहाँ पर क्या हो सकता है, आप अपनी राय ज़रूर रखें। इसके साथ ही जो भी दावेदार आपको लगता है इस बार कांग्रेस हो या भाजपा यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में है, उनका आप नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए 4th आई न्यूज़, हम लगातार आपको ऐसी ही खबरें लेकर आते रहते हैं।